नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी पर बीजेपी 2004 से ही लगातार निशाना साधते आई है। उनको राजनीति के लिए अनफिट बताने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे तरीके, बहुत सारे नाम, बहुत सारे विशेषण राहुल गांधी के लिए चुने हैं, जिनमें कभी उनको बाल बुद्धि कहा गया, कभी उनको नौसिखिया कहा गया, कभी उनको पप्पू बताया गया, कभी उनको शहजादा बोला गया, कभी राहुल बाबा। अमित शाह तो हमेशा राहुल बाबा ही कहते हैं। तो राहुल गांधी को डिफेम कर ले, बदनाम करने के लिए बीजेपी ने बहुत सारी कोशिशें की। निशिकांत दुबे लगातार राहुल गांधी पर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी बोलते रहते हैं, कंगना रनौत भी, उन्हें भी राहुल गांधी से खास दिलचस्पी है या पता नहीं क्या बात है कि वो राहुल गांधी पर बार बार कटाक्ष करती हैं। लेकिन कल जो कुछ उन्होंने संसद में कहा, उसके बाद ये देखा गया कि पूरी तरह से जो विपक्ष की जो महिला सांसद है वो तो आ ही गई राहुल के बचाव में। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी की एक भी महिला सांसद ने अभी तक कंगना की इस टिप्पणी का समर्थन नहीं किया है। कंगना रनौत ने जो कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी को, वो राहुल गांधी जिनके साथ महिलाएं बेहद सहज महसूस करती हैं। भारत जोड़ो आंदोलन में हमने पूरा देखा है कि कैसे महिलाएं खुद आकर उनसे गले मिलती, उनका हाथ पकड़ती। कभी किसी महिला को ये नहीं लगा कि राहुल गांधी से कुछ असहज उनको महसूस हो रहा हो। लेकिन यहाँ कंगना रनौत ने जो कुछ कहा है, एक बार उसको सुन लेते हैं। एटीट्यूड है पार्लियामेंट में, वो सही है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ तो ये आपने सुन लिया कि कंगना रनौत चूंकि बहुत ज्यादा मुंबई में रही हैं, अभिनेत्री हैं, तो उनका बहुत लंबा वक्त गुजरा है हिंदी फिल्मों के लोगों के साथ। और वहां जिस तरीके की मुंबई की जो भाषा कहते हैं कि जिसमें तू तड़ाक जो जिसका जिक्र वो यहाँ पर कर रही हैं, वो उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि वो ऐसी बातें करते हैं। और उनको देख के हम महिलाओं को, अब हम में कंगना रनौत के अलावा और कौन कौन महिलाएं शामिल है, इनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जो ये उन्होंने जैसे कहा कि टपोरी की तरह आते हैं, तो ये टपोरी शब्द भी मुंबई का ही है। वहां की जो बोलचाल की आम भाषा है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और तू तड़ाक करना भी वहां का एक चलन है। लेकिन राहुल गांधी तो ना कभी उतना मुंबई में उस तरह से रहे हैं, ना उनकी भाषा में वो एक भाषा शैली उनकी वैसी है। और अगर भाषा शैली वैसी हो तब भी हमने देखा है कि राहुल गांधी ने कभी किसी के साथ ऐसी बातें नहीं की। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को केवल कंगना रनौत ने देखा है, बाकी लोगों ने देखा ही नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने ये टिप्पणी की है, क्या इस टिप्पणी का सियासी मायना भी है? क्या यहाँ पर मोदी और शाह ने अब स्मृति ईरानी के बाद कंगना रनौत को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि अब आप राहुल के खिलाफ मुहिम छेड़िए? आपको याद होगा कि एक बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर यह आरोप लगा दिया था कि वो सदन के भीतर फ्लाइंग किस दे रहे हैं। ये इस तरह की बात उन्होंने कही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी पर यह घटिया इल्जाम लगाया गया और अब एक दलित शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है कि वो टपोरी जैसे आते हैं। तो राहुल पर ये आक्रमण, ये इस समय इस तरह की भाषा के साथ राहुल गांधी को बदनाम करने का आखिर क्या कारण है? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और वो चाहते हैं कि अब फिर घूम फिरकर चर्चा आ जाए राहुल गांधी पर और कंगना रनौत को उसके केंद्र में लाया जाए, ताकि उनको अपने जो बाकी एजेंडे हैं वो पूरा करने में मदद मिले। क्या है आखिर इस सारे आरोप के पीछे की सियासत? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। राकेश जी, महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उनमें एक सिक्स सेंस जो होता है वो काफी पावरफुल होता है, और मैं खुद भी एक महिला हूँ, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रही हूँ कि कभी भी किसी पुरुष के साथ आपको एक एहसास हो जाता है कि हमको इसके साथ कितना सहज होना है या उससे हमको एक असहजता महसूस हो रही है। और यही बात मैंने अपने एक कॉलम में राहुल गांधी के लिए लिखी भी थी भारत जोड़ो आंदोलन के वक्त, कि जिस तरह से महिलाएं उनके साथ आ रही हैं, कोई भी अनजानी महिलाएं गले मिल रही राहुल गांधी से। भारत में मेरा ख्याल नहीं कि कोई नेता ऐसा होगा अभी तक, यानी आज की तारीख में कोई नेता ऐसा होगा कि जिससे महिलाएं इतना सहज महसूस करें। और उस वक्त भी आपको याद होगा, तब भी बहुत सारे आरोप बीजेपी ने लगाए थे कि राहुल गांधी फलानी अभिनेत्री का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, उन्होंने ऐसे हाथ रखा। एक बार तो उनकी अपनी भांजी के साथ उनकी तस्वीर शेयर, बहुत घटिया इल्जाम उन पर लगाया गया।
जबकि वो भारत जोड़ो आंदोलन की बात तो छोड़िए, अभी भी संसद भवन में भी कुछ समय पहले की बात है, बहुत सारी महिलाएं आई थी और वो राहुल गांधी को बुलाकर जिस तरह से उनके साथ हाथ पकड़ रही थी, या वो खेत में जाते हैं, वहां पर उनके साथ धान रोपाई करते हैं तो महिलाएं उनको अपने हाथ से खिलाती हैं। अभी वो एक शादी में गए थे हरियाणा, जिस किसान के घर, वहां पर महिलाएं उनसे ऐसे मिली। तो महिलाएं, बच्चे, ये हमेशा, और पशु, ये 3 लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनमें एक सेंस होता है, वो अच्छे और बुरे को तुरंत पहचान लेते हैं। और यहाँ पर सभी का हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ लोग सहज महसूस करते हैं, ऐसे में कंगना रनौत के इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं, खासकर तब जबकि उनके साथ जब उन्होंने कहा कि हम महिलाएं बहुत, और कौन महिलाएं हैं कंगना के अलावा, बीजेपी की किसी महिला ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया? देखिए, पहले महिलाओं के सिक्स सेंस की बात कर लेते हैं, फिर कंगना पर आएंगे। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि महिलाओं, बच्चों और पशुओं के पास एक सिक्स सेंस होता है। इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात अमृता प्रीतम जी ने अपनी आत्मकथा में लिखी है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, शायद रसीदी टिकट उनकी आत्मकथा है, उसी में लिखी है। रसीदी टिकट तो उनकी आत्मकथा है ही। उन्होंने लिखा है कि महिलाओं की पीठ में भी 2 आंखें होती हैं। अगर कोई पुरुष पीछे की तरफ से भी, पीठ की तरफ से भी किसी महिला को, युवती को देख रहा है, तो महिला महसूस कर सकती है, जान सकती है कि उसकी नजर कैसी है, अच्छी नजर से देख रहा है या बुरी नजर से देख रहा है। तो अब आते हैं इस संदर्भ में कंगना रनौत के इस बयान को लेकर कि राहुल गांधी को देखकर महिलाएं असहज हो जाती हैं, अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, वे टपोरी हैं, टपोरी जैसे आते हैं। आपने कई सारे उदाहरण दे दिए, अनगिनत उदाहरण हैं जहां राहुल गांधी को उम्र दराज महिलाओं से लेकर छोटी उम्र की युवतियां, जवान लड़कियां, महिलाएं निसंकोच गले लगती हैं। राहुल अगर अपनी तरफ से कोशिश न भी कर रहे हों, ये पहल उनकी तरफ से न हो, तब भी महिलाएं उन्हें एक भाई, एक गार्डियन जैसा, अगर छोटी हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा हमारे अभिभावक जैसा है। जो जवान है, युवा महिलाएं, उन्हें अपने दोस्त या भाई जैसा लगता है। बुजुर्गों को अपने बेटे जैसा लगता है। आज तक कभी नहीं सुना कि राहुल गांधी ने किसी महिला के साथ कोई अभद्रता की हो। जी। एक उदाहरण स्मृति ईरानी का है, जिन्होंने, आपने अपने इंट्रो में कहा भी कि संसद में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे थे। न जाने कितने कैमरे संसद में लगे हैं, जूम इन जूम आउट करके देख लिया गया, हर तरह से तस्दीक कर ली गई कि राहुल गांधी का इशारा न तो उनकी तरफ था, न वो फ्लाइंग किस जैसा था। हम लोग भी कई बार टेलीविजन पर बात करते करते अचानक उबासी आ जाए या सांस लेना हो तो ऐसे कर लेते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई किसी को फ्लाइंग किस कर रहा है। गला सूखने लगता है तो कई बार आदमी ठहर कर ऐसे करता है। राहुल गांधी का उस वक्त का एक्शन सिर्फ इतना ही था। उस वक्त जब स्मृति ईरानी ने यह आरोप लगाया था, तब तो बहुत सारी महिला सांसदों ने एक चिट्ठी भी लिखी थी स्पीकर को, दस्तखत भी किए थे। क्या हुआ उसके बाद? क्या साबित हुआ? क्या राहुल गांधी के कंडक्ट को लेकर, आचरण को लेकर स्मृति ईरानी और 10, 15, 20 जितनी भी महिला सांसदों के दस्तखत थे, उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई की स्पीकर ने? कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। सिर्फ राहुल गांधी का चरित्र हनन करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें की जाती हैं। और अभी तो बहुत बड़ी संख्या में महिला सांसद हैं। बीजेपी के 240 लोगों में बहुत महिलाएं हैं। किसने शिकायत की? किस महिला ने कंगना रनौत के बयान का समर्थन किया? क्या निर्मला सीतारमण कह सकती हैं कि उन्हें राहुल गांधी को देखकर असहजता आती है, अनकंफर्टेबल हो जाती हैं? और वे कहकर तो देखें, कोई ऐतराज नहीं है। और अगर सचमुच में राहुल गांधी ऐसे हैं तो फिर सरकार को विचार करना चाहिए कि वे संसद में कैसे हैं। जनता को सोचना चाहिए, 2-2 सीटों से चुनाव जीत कर आए। वहां भी तो महिला मतदाता होंगी, वायनाड में और अमेठी में, दोनों जगह से जीते। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की चरित्र हत्या का ये एक और प्रयास है। लेकिन मैं शर्मित्रा जी एक बात जरूर इसमें जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहूंगा हमारी टीम इस वीडियो को थोड़ा अंत तक दिखा दे। हमने अभी जो वीडियो दिखाया उसमें आखिर में एक बात नहीं आ पाई है, वो बात है प्रियंका गांधी की तारीफ की। कंगना ने अंत में इसमें ये कहा है, तो हम उसको सुनवाएंगे अपने दर्शकों को। वो है असली इरादा। मोदी, शाह और बीजेपी कुनबे की जो नीयत है, वो राहुल गांधी को डिफेम करके,
बदनाम करके गांधी परिवार के भीतर फूट डालने की कोशिश है, और वहां प्रियंका गांधी की तारीफ बार बार की जा रही है। 10 मार्च को किरण रिजिजू ने कसीदे काढ़े थे प्रियंका गांधी के। अब कंगना रनौत कह रही है प्रियंका गांधी होती तो ज्यादा बेहतर होता, वो उनसे ज्यादा बेहतर है, अच्छी है। तो इसकी मंशा को समझने की जरूरत है। मोदी, शाह और बीजेपी सिर्फ एक व्यक्ति से डरते हैं, उसका नाम है राहुल गांधी। उसके डर के मारे रात रात भर नींद नहीं आती, इसलिए इस तरह की योजनाएं, साजिशें रची जाती हैं। जी जी बिल्कुल। और आपके पास अगर वो वीडियो पूरा होगा तो हम उसको बिल्कुल दिखाना चाहेंगे, लेकिन जो आपने कहा बिल्कुल कि राहुल गांधी के लिए जो टपोरी शब्द का इस्तेमाल किया कंगना रनौत ने, और आगे ये कहा कि उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से सीखना चाहिए। और ये दूसरा मौका है मेरे ध्यान में, कम से कम एक बार जब उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज हुई थी, तब भी उन्होंने प्रियंका गांधी से कहा, देखने उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तब उन्होंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छे से बात करती है, राहुल गांधी नहीं बात करते हैं, उनको अपनी बहन से सीखना चाहिए। तो या तो कंगना रनौत की असहजता इसलिए है कि राहुल गांधी उनसे बात ही नहीं करते हैं, और इस बात की उनको पीड़ा होगी क्योंकि वो बार बार राहुल गांधी को, जिसको कहते हैं कि आप जबरदस्ती किसी को जाके तंग करें कि तुम पलट के मुझे जवाब तो दो, लेकिन राहुल गांधी जवाब नहीं देते हैं। ये कंगना रनौत की इस समय सबसे बड़ी पीड़ा दिख रही है। और वो जैसे वीडियो पूरा आता है हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राकेश जी हम ये देख लें कि कांग्रेस ने तो अपने नेता का बचाव किया, जायज है, सुप्रिया श्रीनेत या उदय भानुचिप सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी हैं, लेकिन खास बात यह है कि शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी या सपा के सांसद हैं राजीव राय या पप्पू यादव, इन लोगों ने भी कंगना रनौत के लिए जो कुछ कहा है उसको सुन लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब विपक्ष का चाहे पुरुष हो या महिला, किसी नेता को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि राहुल गांधी के लिए इस तरह की बात की जाए। क्या कुछ कहा है राजीव राय ने, एक बार उसको भी सुन लेते हैं और फिर पप्पू यादव का बयान भी सुनते हैं। मुझे तो लगता है कि उनके वाणी से अब मीडिया और सदन भी असहज महसूस करता है, इसलिए हम उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब मुझे पता है आप लोग भी नहीं लेते। जिनको लगता है कि देश 14 में आज़ाद हुआ, ये उनकी बुद्धि का दोष है। अच्छा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कायला घी फेंकते रहते हैं। सर, व्यक्तिगत आलोचना का कोई जगह है? अब तो सभ्य हमाम में नंगा है। अब राहुल गांधी जी हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, इग्नोर करिए ना कंगना उंगना को। कंगना चखना ये सब तो भैया चटनी है, इस सब को इग्नोर करा कीजिए। काहे का इस सब के बारे में बोलते? तो यहाँ पर राकेश जी सुन लिया आपने, दो सांसद पुरुष हैं जिनको ये कहना है कि वो कंगना रनौत को इग्नोर करना चाहिए, और राजीव राय ने जो कहा कि मीडिया और सदन भी उनसे असहज महसूस करता है। क्या यहाँ पर अगर मोदी शाह की जानकारी में ये बयान या उनके कहने पर ये बयान कंगना रनौत ने दिया है या निशिकांत दुबे के, हम नहीं जानते, क्योंकि जो टपोरी की तरह आते हैं वाली बात ये कही है, आपको याद होगा निशिकांत दुबे ने और गिरिराज सिंह वगैरह ने, उनको इसी बात पर आपत्ति कि राहुल गांधी टी शर्ट और पैजामे में क्यों आते हैं, हालांकि वो कार्गो पैंट से, अब उनको फैशन की जानकारी नहीं है, तो ये उनकी बात है, उसमें कोई गलत वो नहीं है कि अगर आपको नहीं है जानकारी, लेकिन पैजामे और कार्गो पैंट में जो अंतर होता है, और राहुल गांधी कैसे भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है, तो बात क्या कह रहे हैं, असली मुद्दा तो वो है। तो यहाँ पर क्या बीजेपी ने अपने लिए एक मुश्किल और खड़ी कर ली है, क्योंकि अब जो है लोग फिर चुन चुन के पुराने बयान उठाएंगे, जैसे हमें ही अभी याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रेणुका चौधरी के लिए जो कहा था कि शूर्पणखा जैसी हंसी, या और ऐसे तमाम मामले जिसमें असल में महिलाओं का अपमान हुआ है। ऐसे में यहाँ पर क्या बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है? देखिए, बीजेपी के लिए जैसे किसी समय में स्मृति ईरानी एक मुसीबत थी, सदन में चीख चीख कर राहुल गांधी पर आरोप लगाती थी, उनका क्या हश्र हुआ आज की तारीख में कहां है? चुनाव हार गई, बीजेपी में हाशिए पर है। कंगना रनौत जैसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग सिर्फ मोदी की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बीमारी लाइलाज हो रही है, इनको दिमाग के किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि हम उनके इतिहास पर नहीं जाना चाहते। देखिए, कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसलिए उसके इतिहास पर नहीं जा रही हैं, लेकिन बाकी सोशल मीडिया को तो आप नहीं रोक सकते ना। अब वो टेलीविजन, सिनेमा की तस्वीरें हों, वीडियो हों, कंगना रनौत के खुद के बयान हों, इंटरव्यूज हों, जिसमें वे क्या क्या कुछ नहीं कह रही हैं अपने पिता के बारे में, अपने
नशे के बारे में, न जाने कितने ऐसे बयान है वो सोशल मीडिया पर तैरने लगे। तो नरेंद्र मोदी के लिए कल को कंगना जी भी बोझ बन सकती हैं, ये उन्हें समझना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्री, प्रवक्ता जो कुछ बोलते हैं वो असल में मोदी की तो जुबान होती है, उन्हीं के तो विचार होते हैं। वरना क्या वजह है कि आज तक ऐसे बयानों पर पार्टी ने या मोदी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि ऊंचा पजामा क्यों पहनकर आते हैं राहुल गांधी। सिर्फ पजामे पर आपत्ति नहीं थी शर्मित्रा जी, वो आपत्ति थी ऊंचा पहनने पर, क्योंकि उसमें संकेत कुछ और था। इशारा ये था कि चूंकि मुसलमान थोड़ा ऊंचा पजामा पहनते हैं, निशाना वो था। मतलब सांप्रदायिकता की, घृणा की राजनीति की पराकाष्ठा है कि अब आप कपड़ों पर भी इस तरह की टिप्पणी करेंगे। तो ये पूरी राजनीति राहुल गांधी को डिफेम करने की है। पर इस कोशिश में नरेंद्र मोदी, उनके नेता, उनकी पार्टी खुद बेनकाब हो जाते हैं। आपने एक उदाहरण दिया शूरपणखा की हंसी, रेणुका चौधरी के हंसने पर मोदी ने कहा था, अभी तो और बहुत सारे बयान आ जाएंगे। टपोरी जैसी भाषा का अगर संदर्भ निकलेगा तो दीदी ओ दीदी, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, फिर न जाने कहां तक बात पहुंचेगी। सिर्फ अगर महिलाओं की असहजता की बात है, फिर बात वहां तक पहुंचेगी कि गुजरात में कोई मुख्यमंत्री थे, वे किसी युवती का पीछा कराते थे। फिर बात वहां तक निकलेगी कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक थे कपिल मिश्रा, शायद वही कपिल मिश्रा आज भारतीय जनता पार्टी में है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनका वो बयान निकलेगा जो दिल्ली विधानसभा में एक युवती का पीछा कराने के संदर्भ में दिया गया था। तो ऐसे नेता भस्मासुर होते हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए ये लोग भस्मासुर जैसा काम कर रहे हैं। इनकी बोली बानी से, इनकी कथनी करनी से पार्टी का ही बंटा ढार होता है। लेकिन ये बात मोदी समझ नहीं रहे, क्योंकि वे भी इसी स्तर की भाषा, इसी स्तर के विचार वाले हैं, इसलिए वे कार्रवाई नहीं करते। जी 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 बिल्कुल। और मुझे ध्यान आ रहा है राकेश जी, मतलब स्तर की बात आपने निकाली, तो जिस स्तर पर गिर के नरेंद्र मोदी ने चाहे मनमोहन सिंह का अपमान किया या नेहरू जी का अपमान तो आज तक करते हैं, और खासतौर पे महिलाओं को लेकर। और अभी कुछ समय पहले गिरिराज सिंह ने जो एआई जनरेटेड फोटो लगा दी थी जिनमें वो अपनी विजय लक्ष्मी अपनी भांजी के साथ थे, उसमें भी उनको जिस तरीके से कि बिल्कुल अय्याशी कर रहे हैं नेहरू जी, उस तरह का वो पूरा एक नैरेटिव सेट किया हुआ है संघ ने, आज तक उसको गढ़ रहे हैं। हालांकि फिर भी नेहरू जी का वो कद जो है वो छू ही नहीं पा रहे हैं, और छू भी नहीं सकते। उसके लिए जो बौद्धिक क्षमता एक होनी चाहिए और उसके साथ जो खुला दिल दिमाग होना चाहिए, वो इन लोगों में है ही नहीं। और इसका एक और उदाहरण कंगना रनौत ने पेश कर ही दिया। इसीलिए अब उनके मानसिक दिवालियेपन की जो बात उठने लगी है, इलाज कराने की सलाह दी जा रही है, इस बारे में एक तो उदय भानु चिब है, उन्होंने जो कुछ कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने जो कुछ कहा, ये दोनों बयान सुन लेते हैं और उसके बाद सुनेंगे कि प्रियंका चतुर्वेदी जो इस समय शिवसेना में है, उन्होंने जो कुछ कहा है। पर पहले सुन लेते हैं उदय भानु चिब को कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि अब हम हिमाचल जाकर क्या करने वाले हैं। ये एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी को मिल चुकी है। सुनते हैं उदय भानु चिब का बयान। कंगना रनावत का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, दिमाग उनका सही नहीं है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। और हम निश्चित करेंगे आज से यूथ कांग्रेस की मंडी लोकसभा में यूथ कांग्रेस आज से ही लग पड़ेगी, ताकि वैसे लोग जो मेंटली जो अनवेल हैं, जिनकी दिमागी हेल्थ जो है ठीक नहीं है और जो देश हित में नहीं देश के विपरीत काम करते हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकें, ये हम निश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ सी लगी है कि कौन कितना नीचे गिरकर बोल सकता है, कौन कितनी घटिया बात कर सकता है, कौन कितनी बेहुदे वक्तव्य दे सकता है, कौन भद्दी टिप्पणियां कर सकता है। एक होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। वैसे भी कंगना जी पहले से ही उलझलूल बातें करती आई थी, अब वो भी उस रेस में शामिल है, तो वो और ज्यादा उलझलूल बातें कर रही हैं। मैं उनके पास में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उनका इतिहास नहीं खोदना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह की वक्तव्य वो दे रही हैं, उनको एक दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि उनकी कंडीशन लाइलाज होती जा रही है। यहाँ पर राकेश जी, जो आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत का बयान, आपने पहले भी बताया था कि क्या उन्होंने कहा कि ये बीमारी अब लाइलाज हो गई है। और दूसरा उदय भानु चिब ने जो कहा कि आज से ही हम लोग अब हिमाचल प्रदेश में और मंडी लोकसभा सीट पे जहां से कंगना रनौत जीत कर आई हैं, और वहां जाकर हम ये बताएंगे लोगों को कि अब ऐसे मेंटली डिस्टर्ब लोगों को नहीं आने देना है,
यहाँ पर क्या कंगना रनौत ने अब राजनीति में, मतलब अगर मोदी चाहे तो अगले बार भी उन्हें टिकट देंगे, लेकिन अभी उसमें वक्त है, पर अभी से ये इस समय क्या लग रहा है कि कंगना रनौत ने जो नंबर बढ़वाने की कोशिश की थी, यहाँ माइनस मार्किंग होती दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर मंडी लोकसभा सीट के जो संवेदनशील मतदाता है, महिलाएं भी वहां होंगी क्या होगी ही, आधी से ज्यादा आबादी तो महिलाओं की होगी मतदाताओं में। क्या वे नहीं समझ रहे होंगे कि कंगना किस मानसिक दशा में है? क्या मंडी लोकसभा के जो मतदाता है वे नहीं जानते कि कंगना रनौत पहले शाहीन बाग में या किसान आंदोलन में बैठने वाली महिलाओं के बारे में क्या कह चुकी हैं? 100 रुपए में बैठने वाली महिलाएं, उस पर केस चल रहा है, फरियादिया ने माफ करने से इनकार कर दिया है, उसमें सजा होना चाहिए उन्हें। और अब अगर यूथ कांग्रेस घर घर जाकर मंडी संसदीय सीट पर लोगों को ये बताए कि आपकी सांसद का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर माइनस मार्किंग होगी, कंगना को नुकसान होगा। जब चुनाव आएगा तो ये सारे बयान कांग्रेस वहां चलाएगी कि देखिए इनकी मनोदशा क्या है, इनको तो पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। इसका नुकसान तो निश्चित तौर पर उन्हें होगा, पार्टी को भी होगा। देखिए, हम लोग कई बार बहुत दूर चुनाव होते हैं तो समझ नहीं पाते, 2029 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों के मानस में ये चीजें जाती हैं। फिर भी कई बार जनता ऐसे लोगों को चुन लेती है, पर अपनी गलतियां सुधारती भी है। स्मृति ईरानी को चुना था, फिर हराकर सुधार लिया उसे। लोगों को समझ में आने लगता है कि उनका प्रतिनिधि एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, जो उनकी समस्याओं की, क्षेत्र की समस्याओं और देश की समस्याओं की बात करे। लोकसभा तो देश की सबसे बड़ी पंचायत, और वहां जाकर अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जिसके दिमाग में ये हो कि देश में आजादी 2014 में आई है, नरेंद्र मोदी ईश्वर का अवतार है, राहुल गांधी टपोरी हैं, क्या ऐसा बयान कभी भी इस देश में किसी और नेता प्रतिपक्ष के लिए दिया गया? मेरा सीधा सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष में इतने बड़े बड़े नेता रहे, वे भी सरकारों से ऐसे सवाल पूछते थे, संसद भवन के भीतर घुसकर प्रदर्शन करते थे, परिसर में बैलगाड़ी लेकर आ गए थे अटल जी, बैलगाड़ी पर बैठकर। क्या तब उन्हें किसी ने टपोरी कहा था? अगर आज की नजरिए से देखा जाए तो संसद भवन में, संसद परिसर में बैलगाड़ी लेकर पहुंच जाना कोई बहुत देखने लायक तो प्रदर्शन नहीं था। लेकिन लोकतंत्र में ये सब प्रतीकात्मक चीजें होती हैं, उससे अटल बिहारी टपोरी नहीं हो गए थे। किसी ने उन्हें, कांग्रेस के नेताओं ने, किसी सांसद ने टपोरी नहीं कहा। उनके निजी जीवन को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं, कोई उनके चरित्र पर कांग्रेस के नेता आक्षेप नहीं लगाते, कुछ नहीं कहते लोग। और यहाँ पूरी बीजेपी राहुल गांधी के मारे इतनी परेशान है, इतने भयाक्रांत हैं, इतने भयभीत हैं मोदी शाह, कि जो कुछ बन पड़ता है सो राहुल गांधी के खिलाफ करते हैं। उसी में एक सिलसिला यह है कि उन्हें महिलाओं के लिए खतरा बता दिया जाए। सच्चाई तो यह है, डरते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है महिलाओं से। 3 महिला सांसदों के डर के मारे नहीं आए संसद में। राहुल गांधी से तो महिलाएं नहीं डरती कि महिलाओं के डर के मारे लोकसभा में नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी। तो ये हरकतें बहुत घटिया हरकतें हैं। भारत की राजनीति में मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, ये तुच्छेपन की बात है। जी बिल्कुल। और महिलाएं राहुल गांधी से कितना सहज महसूस करती हैं, इसके ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। और खुद राहुल गांधी के अपने यूट्यूब चैनल पर भी वो बहुत सारे वीडियो ऐसे डाल चुके हैं जिसमें कहीं वो छात्राओं से बात कर रहे हैं, कहीं महिलाओं से बात कर रहे हैं। और अभी 8 मार्च का भी उनका एक वीडियो है जिसमें वो लड़कियों को समझा रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें तय करना चाहिए, कोई ये तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम्हें कैसे रहना है। और आर्थिक आजादी जो है वो तुम्हें चाहिए। नारी न्याय की बात राहुल गांधी करते रहे पूरे देश में। जो पिछले बार उन्होंने 5 न्याय की बात की थी उसमें नारी न्याय भी था। तो राहुल गांधी महिलाओं की बराबरी, पूरी तरह से बराबरी की बात करते हैं। लेकिन कंगना रनौत यहाँ पर उन पर जिस तरह से बात कर रही है, राजा बरार जो है पंजाब कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी जो जिसका जिक्र आपने किया कि किसान आंदोलन में कैसे उन्होंने महिलाओं को कहा था और उस पर केस चल रहा है। और आप याद कीजिए कंगना रनौत जब चुनकर आई थी तो एक एयरपोर्ट पे एक महिला पुलिस कर्मी थी, उसने चाटा भी मार दिया था कंगना रनौत को। उसको इतना गुस्सा था कि आपने मेरी माँ के बारे में इस तरह से कैसे बात की। क्या कुछ कहा राजा बरार ने, एक बार सुन लेते हैं। देखो, बात है कंगना रनौत पागल हो गई है। मेरे को लगता है उसको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए।
इस तरीके की भाषा कंगना ने पहले भी कई बार इस्तेमाल किया है। पंजाब की महिलाओं के लिए की है, फिर बाद में माफी मांगने का काम किया है। उन्होंने तो ये कह दिया था, जो किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी थी उनको कह दिया था कि ये बिकाऊ है, भाड़े पे लेके आए हुए हैं लोग। हमारी माताओं है ना, तो पंजाब की महिलाओं और एक महिला होते तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो राहुल गांधी जी के लिए अच्छा बोलेंगी। एक्चुअली कंगना रनौत अपनी जगह तलाश कर रही है। किसको? प्रधानमंत्री जी को खुश करना है, बीजेपी सरकार को खुश करना है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं मंत्री नहीं बन पाए। ये हर व्यक्ति राहुल गांधी को गाली इसलिए देते हैं, इनको लगता है कि राहुल गांधी को भला बुरा कहने से या गाली देने से हमारी दुकान चल जाएगी। और क्या है, आपको लगता है कि कंगना रनौत को अमित शाह की भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, निशिकांत दुबे की भाषा का ज्ञान नहीं था, उनको वो नजर नहीं आता, लेकिन राहुल गांधी को टपोरी कहती हैं? मैं तो ये कहता हूं कि कंगना जी को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। पता नहीं राहुल गांधी, सबको राहुल गांधी ने यहाँ पर कॉफी पी ली, हम रोज पीते थे तो उसका बवाल मचा लिया है। हम रोज कॉफी पी रहे थे, हमें तो कुछ नहीं कहा। अगर राहुल गांधी ने कॉफी पी ली, राहुल गांधी जी पता नहीं इनको क्या लगते हैं। राहुल गांधी जी इनको लगता है कि राहुल गांधी जी को गाली दो तो हमें बीजेपी आगे बढ़ाने का काम करेगी। कंगना जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप महिला हैं, हम महिलाओं का मान सम्मान करते हैं, लेकिन एक महिला के मुंह से इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती है। और आप अपना मानसिक इलाज कराएं। राकेश जी, आपने पूरा बयान सुना और उसमें पत्रकार महोदय जो भी पीछे रहे होंगे, हमें उनका चेहरा नाम नहीं मालूम, लेकिन उनका ये कहना था कि अमित शाह और निशिकांत दुबे की टिप्पणी क्या उनको नहीं दिखी। जिस तरह अमित शाह ने संसद में अपशब्द का इस्तेमाल कर लिया और बोले आपको हटाना, उसको हटा लेना, मैं गलत बोला तो यहाँ पर पत्रकार की तरफ से ये याद दिलाना, क्या ये जाहिर कर रहा है कि मीडिया भी इस बात को अब बढ़ावा नहीं देगी? क्योंकि राहुल गांधी पर बहुत सारे वो बाल बुद्धि जैसे जब शब्द इस्तेमाल हुए तो मीडिया ने उस पर बहुत चर्चा की, लेकिन इस बारे में मीडिया भी सहमत नहीं दिख रहा है, या वो नहीं चाहता है कि वो इस पचेड़े में पड़े। क्या करें? देखिए, बिल्कुल पता नहीं कौन है जिसकी आवाज हम लोगों ने सुनी। वो पत्रकार सचमुच बधाई का पात्र है, उसकी हिम्मत। उसने कहा अमित शाह की भाषा, और अमित शाह ने अभी 2 नजीर पेश किए हैं, दिसंबर 2025 में और अभी इस सत्र में। अपनी पत्नी के भाई को वे जितने प्यार से याद करते हैं, उस रिश्ते को वो संसद में कम से कम याद करने लायक तो नहीं है। उनका अतीत क्या है वो भी हम सब जानते हैं। कानून की भाषा में उसे जो कहते हैं वो शब्द भी सब जानते हैं। खुद प्रधानमंत्री सदन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे, रमेश बिधूड़ी, निशिकांत दुबे जैसे सांसद। तो पत्रकार ने बिल्कुल ठीक कहा है। और जो अभी राजा बरार कह रहे थे कि राहुल गांधी पता नहीं क्या है इन लोगों के लिए, हम उसको एक शब्द दिए देते हैं। बीजेपी मोदी शाह के लिए राहुल गांधी हौवा है, हौवा, जिसे देखकर उनको कपकपी छूटने लगती है, रातों को नींद नहीं आती है। वरना कोई कारण नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कोई आपको सत्ता से एकदम तो नहीं हटा देगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन लेगा, कल से इधर आके बैठने लगेगा। अरे इस देश में नेता प्रतिपक्ष हमेशा रहे हैं कोई ना कोई। जब नहीं रहे उसमें कांग्रेस की सदस्य संख्या कम थी, अलग बात है। जो भी नेता प्रतिपक्ष पद पर भी नहीं था, लेकिन लीडर अपोजिशन का एक लीडर तो कोई ना कोई था। लीडर ऑफ अपोजिशन भले न कहलाता हो। क्या उस सब से तत्कालीन सत्ताएं, तत्कालीन सत्ताधारी दल इतने परेशान रहते थे? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कभी भी किसी भी विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष को लेकर इतनी बयानबाजियां, उसकी चरित्र हत्या कभी नहीं की। इसका अर्थ यह है कि राहुल गांधी सच में हौवा बन गए बीजेपी के लिए। इसलिए बीजेपी पूरी ताकत से उन्हें मटिया मेट करने पर तुले रहते हैं। मीडिया इसको कितना मुद्दा बनाएगा हम जानते हैं। मीडिया, ये पता नहीं कौन था जिसने सवाल भी पूछ लिया, लेकिन मीडिया से ज्यादा उम्मीद हम और आप नहीं करते। उन्हें ऊपर से जो व्हाट्सएप पर निर्देश आते हैं उसका पालन करना होता है, करते रहते हैं। रमेश बिधूड़ी ने इतनी अश्लीलतम गाली दी सदन में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की, स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। राहुल गांधी के भाषणों में से शब्द तुरंत हटा दिए जाते हैं। जॉर्ज सोरोस कह वर्दे हैं, राहुल गांधी हटा दिया जाएगा।
सत्ता पक्ष राहुल गांधी पे कोई भी आरोप लगाए। हरदीप पुरी की बेटी जॉर्ज सोरोस से पैसे लेकर ही ले रही है, उसने अनुदान लिया है। राहुल ने ये कहा तो कार्रवाई में से हटा दिया, लेकिन सोरोस को लेकर राहुल गांधी पर सत्ताधारी पार्टी आरोप लगाती है, वो हमेशा रिकॉर्ड में बनी रहती हैं बातें। तो कंगना रनौत सदन के भीतर या बाहर कुछ भी कहें, राजा बरार ने सही कहा कि अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, जिसको मैंने अपने शब्दों में कहा था, अपने नंबर मोदी की नजर में बढ़ाना चाहते हैं। बीजेपी का हर नेता जो राहुल गांधी को गाली देता है, उसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी होती है कि शाम तक किसी तरह ट्विटर पर नरेंद्र मोदी मेरी ये गालियां देख लें और सुन लें, ताकि मुझे शाबाशी मिले। बीजेपी की सरकार में, मोदी की सरकार में योग्यता का सबसे प्राथमिक सर्वोच्च मानदंड ही ये है कि आप कितने घटिया हो सकते हैं, कितने घटिया स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी नफरत फैला सकते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं। ये सारी पात्रता है इस वक्त। ये मेरिट है सब कुछ, ये डीमेरिट नहीं है। मोदी की नजर में नंबर बढ़ते हैं। निशिकांत दुबे जितना झूठ और नफरत फैलाते हैं, कोई भरोसा नहीं कल को मंत्री बन जाए निशिकांत दुबे। कोई नहीं जानता कल को कंगना रनौत मंत्री बन जाए सिर्फ इसलिए कि वे राहुल गांधी को गाली देती हैं। जी जी बिल्कुल, और सही कहा आपने। और कंगना रनौत को आज नहीं तो कल इस बात का एहसास होगा कि कैसे उनको इस्तेमाल किया गया। बहरहाल यहाँ प्रियंका चतुर्वेदी का भी एक बयान जो है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थी, अब शिवसेना में है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा, क्योंकि वो भी विपक्ष की महिला सांसद है, अभी हमने दूसरे पुरुष नेताओं का बयान सुना, इनका भी बयान सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने। कि उनके अराउंड जो है वुमेन सेफ फील नहीं करती हैं, इसको आप कैसे? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर इस तरीके से कोई किसी का बोलना, कहीं ना कहीं राहुल जी के प्रति कुछ बोलना, मैं मानती हूँ गलत है। कुछ दिन पहले महिला सांसद से की वजह से वो असहज महसूस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं आए। अब कंगना जी कह रही है मैं सहज महसूस करती हूँ राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है, और हो सकता है मेरी राह अलग हो गई हो, पर मैंने उनका महिलाओं का सम्मान और महिला के प्रति कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट मैंने देखा है। दूसरी बात, जो खुद ऐसे परिवार से आए हों जहां पे विमेन लीडरशिप रही हो, खुद इंदिरा गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों और खुद प्रियंका गांधी वड्रा हों, उन पे इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। आप पॉलिटिकल डिसएग्री करिए, कड़ी से कड़ी निंदा करिए, पर ये आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। तो राकेश जी, इनका बयान भी आपने सुना कि उन्होंने बता दिया कि उनके परिवार में तो वो महिला प्रधान एक वो पूरा रहा है। और अब हम एक राशिद अल्वी हैं कांग्रेस नेता, उन्होंने जो कुछ कहा है उसको भी देख लेते हैं। राशिद अल्वी ने लिखा, जो यह बयान दिया गया है वह कोई असंस्कृत व्यक्ति ही दे सकता है, इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का, यानी कंगना ने राहुल गांधी का अवलोकन किया है। तो यहाँ राशिद अल्वी सवाल उठा रहे हैं कि किसने उन्हें राहुल गांधी का अवलोकन करने के लिए कहा है। राजनीति और फिल्मी दुनिया में बहुत अंतर है, राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये जो राशिद अल्वी जी का बयान है, ये भी देख लिया, हमने बता दिया। और अभी आप लोगों ने सुना कि कैसे प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी से आते हैं जहां सोनिया गांधी, उनके पहले इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी भी हैं। यानी एक ये पूरा माहौल जो है वो बता रहा है कि राहुल गांधी के साथ इस समय सारे सांसद खड़े हुए हैं, और उधर कंगना रनौत जो है राहुल गांधी पर इल्जाम लगाकर अकेले खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हमें नहीं मालूम कि राहुल गांधी पर इस तरह का इल्जाम लगाने या इस तरह की बात करने के लिए उन्हें किसने उकसाया है। लेकिन राकेश जी, यहाँ पर आपको याद होगा कंगना रनौत की एक फिल्म आई थी क्वीन, जिसकी काफी तारीफ हुई थी, और वहां वो अपनी शर्तों पे पूरा उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे वो आगे बढ़ाई, ये क्वीन पिक्चर का वो है। लेकिन राजनीति जो है फिल्म से कितनी अलग होती है, और यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो फिल्मी दुनिया में जो क्वीन थी, क्वीन का किरदार निभाने वाली कंगना रनौत, क्या राजनीति में एक प्यादे की तरह इस्तेमाल हो रही है। मेरा ख्याल है राकेश जी का संपर्क हमसे टूट रहा है, तो अब आज की चर्चा को फिर अब हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि इस बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। राहुल गांधी पर लगातार 2004 से जो हमले हो रहे हैं उनमें अब ये एक और नया हमला जुड़ गया है। लेकिन इसका असर क्या राहुल गांधी पर खराब पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा,
या इसमें कंगना रनौत की राजनीति जो है, भविष्य की राजनीति, अभी उनकी राजनीति अच्छी शुरू हुई है, लेकिन क्या भविष्य में इस राजनीति पर अब खतरे दिखाई दे रहे हैं, ये आज एक बड़ा सवाल है। और आगे फिर हम कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आज इस चर्चा में जुड़े, और आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ, क्योंकि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर रहेंगे हमेशा आपके साथ। नमस्कार।